इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से हुई मौतों की कड़ी में एक और नाम जुड़ गया है। इस मामले में 17वीं मौत हुई है। मृतक की पहचान धार के शिव विहार क्षेत्र में रहने वाले रिटायर्ड पुलिसकर्मी ओम प्रकाश शर्मा 69 वर्ष के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार ओम प्रकाश शर्मा अपने बेटे से मिलने इंदौर गए थे। इसी दौरान 29-30 दिसंबर को उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई है। परिजनों का कहना है कि भागीरथपुरा क्षेत्र में चाय नाश्ता करने और दूषित पानी के सेवन के बाद उन्हें उल्टे दस्त की शिकायत शुरू हुई। हालत बिगड़ने पर 1 जनवरी को उन्हें इंदौर के बॉम्बे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। बेटे के मुताबिक 2 जनवरी को उनकी स्थिति गंभीर हो गई, जिसके बाद उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया। लगातार तबीयत बिगड़ने पर 2 दिनों तक उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन रविवार 4 जनवरी दोपहर करीब 1 बजे उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतक के बेटे ने आरोप लगाया कि इलाज के दौरान करीब 1.5 लाख रुपए दवाइयों में और 1.25 लाख रुपए अस्पताल के बिल में खर्च हुए। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास स्थानीय आधार कार्ड नहीं होने के कारण प्रशासन ने उन्हें पैंडेमिक पीड़ितों की सूची में शामिल नहीं किया। बेटे का कहना है कि संक्रमण आधार कार्ड या शहर देखकर नहीं आता। वहीं इंदौर प्रशासन ने इस मौत को पैंडेमिक से बाहर माना है। घटना के बाद इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है। ओम प्रकाश शर्मा का अंतिम संस्कार धार के मुक्तिधाम में किया गया है। कैसे हुई है, कहाँ एडमिट थे, थोड़ा विस्तार में जी। 29 से इनको डायरिया स्टार्ट हुआ था और 1 तारीख को हम लोगों ने इन्हें बॉम्बे हॉस्पिटल इंदौर में एडमिट किया था और इनके सिम्टम्स भी सारे जो कंटामिनेटेड वाटर है उसी के सिम्टम्स थे और इनके आसपास भी जो पेशेंट्स थे सारे सेम डिसीज़ वाले पेशेंट्स थे। और हम लोगों ने इसी के रिगार्डिंग प्रशासन से भी कांटेक्ट करने की कोशिश करी, जो इंदौर के मेयर हैं उनसे भी कांटेक्ट करने की कोशिश करी और जो कलेक्टर हैं उनसे भी, वो भी विज़िट पर आए थे वहाँ पर, उनसे भी मेरी बात हुई थी। उन्होंने आश्वासन दिया था कि वो कुछ पॉजिटिव रिस्पांस करेंगे इस पे। लेकिन जब बॉम्बे हॉस्पिटल मैनेजमेंट से बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि हमारे पास लिखित में कोई भी आदेश न होने के कारण हम आपकी किसी भी तरीके से सहायता नहीं कर सकते, ना ही इलाज में या आर्थिक सहायता। और सेम चीज़ हमारी CMHO सर से भी बात हुई थी। उन्होंने भी बोला था कि मैं हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात बताऊंगा तो वो आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन एक उसमें टेक्निकल शायद इशू ये आया कि पापा का जो आधार कार्ड है, हम लोग मूल निवासी धार के हैं लेकिन मैं रहता इंदौर में हूँ और पापा मेरे यहाँ पर ही आए थे और हमारे एक और भैया हैं जो नंदा नगर एरिया में रहते हैं, हम लोग वहाँ गए थे और वहीं से हमारा भागीरथपुरा एरिया में भी जाना हुआ। हमें नहीं पता था कि वहाँ पे दूषित पानी ऐसा कुछ इशू होगा। खैर वो किसी को भी नहीं पता होता है। वो उस दिन जाना हुआ, वहीं पे हमारा चाय नाश्ता पानी हुआ और शायद उसी कारण से हमारा वो जो दूषित जल था वो पापा को गया, क्योंकि इसके पहले उनको इससे संबंधित कोई समस्या नहीं थी और अचानक से जो है वो उनकी स्थिति बिगड़ती चली गई लगातार। इतने इलाज के बाद भी जो है वो उनकी स्थिति सुधर नहीं पाई और 3 तारीख को शाम को उनकी स्थिति थोड़ी डाउन हुई और 4 तारीख को उनको मॉर्निंग में वेंटिलेटर पे लिया और उसके बाद डॉक्टर्स ने अपना जवाब दे दिया। और मुझे जो समझ में आया कि उनके सारे सिम्टम्स तो वही दूषित पानी वाले ही थे। जो टाइमलाइन है जिसमें उनको ये प्रॉब्लम हुई, क्योंकि इसके पहले कोई बैक हिस्ट्री नहीं है उनकी, कोई ऐसी मेडिकल हिस्ट्री नहीं जिसमें उनको इस तरीके का इशू हुआ। 2 दिन तक डायरिया हुआ, तीसरे दिन हम हॉस्पिटल में एडमिट हो गए और हमें इसका सब कोई बैकग्राउंड स्टोरी नहीं पता थी कि प्रशासन किस तरीके से मदद कर रहा है। नहीं, कोई भी पेशेंट जब भर्ती होता है तो वहाँ पर वो अपने पेशेंट की केयर में लगता है, न कि ये सबूत जुटाने में लगता है। तो उसमें एक बड़ा टेक्निकल फ्लॉ मुझे लग रहा है यही है कि आधार कार्ड यहाँ होने के कारण कोई ये नहीं मानने को तैयार है कि दूषित पानी वहाँ से भी पिया जा सकता है। लेकिन मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, कॉमन सेंस के बेसिस पे, बैक्टीरिया कोई एरिया देख के नहीं आता, बैक्टीरिया आधार कार्ड देख के नहीं आता किसी भी बॉडी में। वो बैक्टीरिया है, एरिया से आया है तभी हुआ है और मेडिकली प्रूवन है, डॉक्टर ने लिख के दिया है। उसके बाद भी ये टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण, इतने लोगों से संपर्क करने के कारण भी हमारी मदद नहीं हुई। बट मैं अभी भी आशावादी हूँ कि प्रशासन तक ये जब एक बड़ी खामी समझ में आएगी कि हम संक्रामक को सिर्फ एक एरिया से बांध रहे हैं, लेकिन उसमें असल सच्चाई ये है कि अगर कोई उस एरिया में जाके पानी पी ले और वो किसी और एरिया का है, भारत में किसी भी एरिया से हो सकता है, तो भी तो बैक्टीरिया उस पर वैसे ही असर करेगा जैसे बाकी लोगों पे असर कर रहा है। कितनी तारीख के दिन एडमिट किया गया था? 1 तारीख को। भागीरथपुरा में क्या रिश्तेदारी थी आपकी, वहाँ पर गए थे? भागीरथपुरा में हम लोग मंदिर दर्शन के लिए गए थे और हमारे भैया रहते हैं नंदा नगर में, वहाँ पे हम 2 दिन के लिए रुके थे। क्या नाम है नंदा नगर में, कहाँ पर रहते हैं, नाम बताना चाहेंगे क्या? हाँ, ब्रजेश मुकाती नाम है उनका। नंदा नगर में रहते हैं? जी हाँ। आपका नाम बता दीजिए। गौरव शर्मा। ठीक है, थैंक यू।
धामनोद समाचार के सभी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही पास में बने हुए बेल आइकन पर प्रेस करो और नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच पाए। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।